नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट और स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है वर्जित रत्न पर। मेष लगन की कुंडली और वृषभ लगन की कुंडली, ये दो टॉपिक हो चुके हैं और आज हम बात करेंगे मिथुन लगन की कुंडली में कौन से रत्न वर्जित माने जाते हैं। अगर किसी भी जातक की कुंडली में, अगर आपके परिवार में किसी भी सदस्य की कुंडली में मिथुन लगन की कुंडली है वो, तो उनको कौन से रत्न नहीं पहनने चाहिए। कम से कम आप लोगों को ज्योतिष का इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आपकी लगन कुंडली जिस नंबर से स्टार्ट हो रही है, तो आपको इतना सा ज्ञान होना चाहिए कि इस लगन की कुंडली में मुझे कौन से रत्न नहीं पहनने चाहिए। जो पहनने चाहिए वो बात अलग है, लेकिन जो नहीं पहनने चाहिए, जो बिल्कुल भी अगर आपने कभी भविष्य में धारण भी कर लिए तो उससे आपको कितना नुकसान हो सकता है। तो अगर आपको ये इतनी सी छोटी सी जानकारी आपको होगी तो आप अपने बड़े नुकसान से बच सकते हैं। क्योंकि देखिए, स्टोन सस्ते भी नहीं आते हैं, स्टोन को खरीदने में पैसा भी लगता है, और अगर फेवरेबल सूटेबल कोई रत्न आपने अपनी कुंडली के अनुसार धारण नहीं किया है तो उसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। तो बहुत ज़रूरी है ये बेसिक नॉलेज होना कि मुझे मेरी कुंडली से कौन सा स्टोन नहीं पहनना चाहिए। तो देखिए, ये है मिथुन लगन की कुंडली और इसके जो देवता है, इसके जो ग्रह देवता है वह है बुध देव। बुध देव इसके राशि स्वामी है मिथुन के। और ये देखिए, इसमें कौन से स्टोन नहीं पहनने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चंद्र देव का स्टोन मोती। मिथुन लगन वालों को कभी भी मोती धारण नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको कह दे तो भी आपको मोती धारण नहीं करना चाहिए। फिर है सूर्य देव का स्टोन, सूर्य देव का माणक भी आपको कभी भी धारण नहीं करना है। क्यों धारण नहीं करना है? देखिए, यहाँ पर ये है मिथुन लगन की कुंडली और बुध देव इसके राशि स्वामी है। अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार अगर हम देखें तो यह है कर्क राशि, 4 नंबर की राशि, और इसके राशि स्वामी है चंद्रदेव। तो अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार यह लग्नेश का अति शत्रु हुआ। बुध देव और चंद्रदेव अति शत्रु हैं, इनके आपस में कभी भी नहीं बनते। तो सबसे पहला नियम रत्न धारण करने में हमें यह देखना पड़ता है कि जिस ग्रह का हम रत्न धारण कर रहे हैं, क्या वह हमारे लग्नेश का शत्रु है या मित्र है। तो अष्टम द्वादश थ्योरी इसी के ऊपर निर्भर है। और यह देखिए, अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार चंद्रदेव बुध देव के अति शत्रु माने जाते हैं। तो आपको कभी भी मिथुन लगन की कुंडली में चंद्रदेव का स्टोन कभी भी नहीं पहनना है। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने लग्नेश, ये जो फर्स्ट हाउस है ये हमारा लगन है, तो लग्नेश के अति शत्रु का अगर आप स्टोन धारण करते हैं तो यह आपके लगन का शत्रु हो गया। इट मीन्स यह आपके खुद के शरीर का शत्रु हो गया। तो शारीरिक समस्या, हेल्थ इश्यूज इसमें आपको हो सकते हैं। और सेकंड है माणक, सूर्यदेव का। सूर्यदेव का स्टोन भी इसलिए नहीं पहना, देखिए सूर्यदेव तो बुध देव के अति मित्र है, लेकिन माणक हमें इसीलिए नहीं पहनना है क्योंकि जो सूर्य देव है वह तीसरे घर के मालिक है, और तीसरा घर ही स्ट्रगल का है, संघर्ष का है। तो अगर आपने माणक धारण कर लिया है तो आपके जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। तो कोई नहीं चाहता है कि मैं अपने जीवन में अनायासी फालतू में ही अपना संघर्ष बढ़ा दूं, तो ऐसा कोई भी नहीं चाहता है। और कभी मान लीजिए माणक किसी ने धारण किया मिथुन लगन की कुंडली में और उसकी कुंडली में दशा अंतर दशा भी अगर सूर्य देव की आ गई तो उसे उसके डबल नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो बहुत जरूरी है यह देखना कि जो थर्ड हाउस है उसके मालिक जो है उनका रत्न, या थर्ड हाउस में कोई भी ग्रह उठ के बैठा है तो उसके भी स्टोन कभी भी किसी को भी धारण नहीं करने चाहिए। तो ये दो स्टोन हो गए, चंद्रदेव का मोती, सूर्यदेव का माणक, मिथुन लगन की कुंडली में बिल्कुल नहीं पहनना है। क्यों नहीं पहनना है वो भी मैंने आपको रीजन समझा दिया। फिर थर्ड है, आपको इसमें कभी भी मूंगा, मंगल देव का स्टोन भी नहीं धारण करना है। मूंगा आपको कभी भी नहीं पहनना है। ये स्टोन नहीं पहनना, ये नहीं पहनना, ये नहीं पहनना है। मिथुन लगन की कुंडली में मिथुन लगन की कुंडली में ये
आपको तीनों स्टोन कभी भी नहीं पहनने। देखिए मूंगा क्यों नहीं पहनना है, क्योंकि जो मंगल देव है उनकी 2 राशियां कहाँ है, वहाँ एक बार आप देख लीजिए कि जो मंगल देव की एक राशि है वह है 6th हाउस में, यह 6th हाउस है और 6th जो हाउस है वह रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना का घर है। तो देखिए यह रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना का घर है। तो अगर आप मूंगा धारण करेंगे तो आप इस हाउस को एक्टिवेट करेंगे, अपने कुंडली के त्रिक भाव को एक्टिवेट करेंगे और ये जो रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना है, कर्जा भी है या कोर्ट केस का भी है, तो ये सारी जो नेगेटिव चीजें हैं वह आप एक्टिव कर लेंगे। और अगर मंगल देव की दशा अंतर्दशा उस समय चल पड़ी तो इनमें से कोई भी नुकसान, कोई भी नेगेटिविटी का सामना आपको करना पड़ सकता है। और देखिए ये जो 11th हाउस है यह भी अच्छा हाउस, इसे हम एवरेज हाउस मानते हैं, त्रिक भाव की श्रेणी में इसे नहीं रखा जाता है, लेकिन एवरेज हाउस है, लेकिन यह इसी का प्रतिबिंब है, यह भी छोटी मोटी बीमारी का घर भी है। तो यह एवरेज हाउस है, लेकिन इसके भी जैसे 3rd हाउस के मालिक, यहाँ पे 3rd हाउस का मालिक कौन है, सूर्य देव है, तो 3rd हाउस के मालिक के स्टोन कभी नहीं पहने जाते हैं। एक यह रूल है, यह तो आप किसी भी कुंडली में देखिए यह रूल सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो 3rd हाउस के आपको स्टोन नहीं पहनने हैं। वैसे ही आपको 11th हाउस जो कि लाभ भाव का हाउस है, यह लाभ भाव का हाउस है, लेकिन यह छोटी मोटी बीमारी का भी हाउस है, यह एवरेज हाउस है। तो यह भी एवरेज हाउस है, यह भी एवरेज हाउस है। तो 11th हाउस लाभ भाव का जो मालिक है, इसके स्टोन भी आपको कभी नहीं पहनने हैं। ये जो मिथुन लगन की कुंडली है यह बात अलग है, लेकिन किसी भी कुंडली को आप उठा के देख लीजिए, 3rd हाउस और 11th हाउस के मालिक के स्टोन कभी भी किसी भी कुंडली में नहीं पहनना है। तो यहाँ पर भी देखिए मंगल देव की राशि है और ये यहाँ पर मंगल देव फर्स्ट नियम से ही मारक हो गए, तो मारक ग्रहों के तो हम स्टोन पहनते भी नहीं है। तो यहाँ पर मंगल देव 1st हाउस से मारक हो गए, या 6th हाउस के मालिक भी हो गए, तो मंगल देव अब चाहे लगन में ही उच्च के ही क्यों ना हो जाए, आपको मंगल देव का स्टोन नहीं पहनना है। तो मिथुन लगन की कुंडली में मोती, माणक, मूंगा बिल्कुल ही वर्जित रत्न है, आपको भूल कर भी कभी भी नहीं पहनना है। आपको कोई कितना ही बड़ा विद्वान आपको इसकी सजेशन दे कि आप यह रत्न धारण कीजिए, लेकिन आपको यह स्टोन नहीं पहनना। इतना नॉलेज आपको होना चाहिए कि कभी कोई ज्योतिष मुझे गलत रत्न की सलाह तो नहीं दे रहा है, तो आपकी कुंडली के अनुसार आपके लिए कौन से रत्न गलत है, वर्जित है, इतना आपको ज्ञान होना चाहिए। और देखिए कौन से स्टोन आप पहन सकते हैं, इसमें आप बुध का पहन सकते हैं, बृहस्पति का पहन सकते हैं, शनि का पहन सकते हैं, शुक्र का पहन सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए रत्न धारण करने में भी हमें चलित कुंडली, उनकी डिग्री सूर्य से अस्त है या नहीं, वह नीच राशि के साथ बैठा है या नहीं, ये सारी चीजें भी देखनी पड़ती हैं। तो स्टोन भी हम ऐसे ही नहीं पहन सकते, ऐसा नहीं है कि वर्जित रत्न ये हैं और जो 4 स्टोन मैंने बताए हैं वो आप पहन सकते हैं। तो आप अपनी कुंडली को लेकर के, भाई मिथुन लगन की कुंडली है तो ये 4 स्टोन मैं पहन सकता हूँ या पहन सकती हूँ तो मैं पहन लेती हूँ, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। चलित कुंडली के अनुसार देखना है, डिग्री देखनी है, वो सारा सब कुछ जो मैंने नीच राशि के साथ है या नहीं, 6, 8, 12 में है या नहीं है, वो सारी स्थिति को देख कर ही आपको स्टोन धारण करना है। तो कभी भी स्टोन धारण करें, अच्छे ज्योतिष से, अच्छे विद्वान से सलाह लीजिए और फिर आप स्टोन धारण कीजिए। और इतना सा आपको ज्ञान जरूर होना चाहिए कि आपकी जो लगन कुंडली जिस नंबर से स्टार्ट हो रही है उसमें कौन से रत्न पहनने वर्जित हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि औरों को भी नॉलेज हो कि मुझे कौन से रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करने चाहिए। धन्यवाद।